अच्छा, नेक्स्ट आपके पास इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिस। कुछ आपके पास कुछ CIA जिसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स हैं। ये इंफॉर्मेशन, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स। अब इसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है CIA। सी मीन्स कॉन्फिडेंशियली, आपका जो भी इंफॉर्मेशन है और उसकी इंटेग्रिटी। और उसके बाद आपके पास ये जो थर्ड पॉइंट आता है वो है अवेलेबिलिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स में सबसे ये जो कंसेंट है कि आपके पास CIA जो कि कॉन्फिडेंशियल, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ये तीन चीज़ें आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिस में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल किरदार अदा करती है, जिस में इसके मद्देनज़र आप अपने जो भी एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते हैं। सबसे पहला जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिस में जो कि CIA यानी कॉन्फिडेंशियल, इंटेग्रिटी और ए से अवेलेबिलिटी। Right of confidentiality, integrity, and availability is considered the core underpinning of information security। ये आपके उस हिस्से की बहुत जड़ तक जाता है कि आपकी इंफॉर्मेशन कितनी सिक्योर है और इसको कॉन्फिडेंशियल, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसको कितना सिक्योर करता है। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी को डील किया जाता है और इसके मुताबिक काम किया जाता है, जिससे आपकी जो इंफॉर्मेशन है सिक्योर होती है। एवरी सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड एवरी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी कैन बी व्यूड इन द लाइट ऑफ वन एंड मोर ऑफ दीज कीज कॉन्सेप्ट। आपके हर सिक्योरिटी के कंट्रोल और हर सिक्योरिटी के जो भी पार्ट जो कि आपके इस सिस्टम को किसी ना किसी किस्म से एक्सेस करने की कोशिश करना या व्यू करना, वन, एक या दो से ज्यादा कीज के कॉन्सेप्ट है, वहां पर CIA का कॉन्सेप्ट बहुत जो इसे कहते हैं ये फॉल करता है और ये आपके उस सिक्योरिटी कंट्रोल को मैनेज करता है जो कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन जहां भी इलेक्ट्रॉनिकली रखी हो या फिजिकली रखी हो, आपका डाटा को सेव करवाता है। फॉर अ सिक्योरिटी प्रोग्राम टू बी कंसीडर्ड comprehensive for a security program to be considered comprehensive and complete। आपका सिक्योरिटी प्रोग्राम के मुताबिक आपका जो भी आपका डाटा है वो कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये कंप्लीट और कम्प्रीहेंसिव है आपका डाटा, तो आप अपने डाटा को उस हिसाब से इजी से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि अगर इस सिक्योरिटी प्रोग्राम के मुताबिक आपका डाटा ही कंप्लीट नहीं है और कम्प्रीहेंसिव नहीं है, तो इसको कोई भी एड्रेस कर सकता है। लेकिन जो आपके डाटा की जो सिक्योरिटी की जो कंट्रोल के सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो CIA है। जैसे CIA मतलब कॉन्फिडेंशियल, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट आपके स्लाइड में अब कॉन्फिडेंशियल क्या होता है, इंटेग्रिटी क्या होता है और अवेलेबिलिटी क्या होती है, ये वन बाय वन मैं इसका डिस्कस करता हूँ। कॉन्फिडेंशियल मीन्स दैट डाटा, ऑब्जेक्ट एंड रिसोर्सेज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथोराइज्ड व्यूइंग एंड अदर एक्सेस। आपका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वो होती है जो कि जिसमें डाटा आता है, ऑब्जेक्ट आता है या रिसोर्सेज आता है, जिसको आप बचाते हैं या इसका प्रोटेक्ट करते हैं। कहाँ से? एक्सेस करने से, दूसरे को एक्सेस ना करते हैं इलीगल तरीके से या उसको व्यू ना करने, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियल पार्ट। और आई मीन्स इंटेग्रिटी, उसका मतलब ये होता है कि मीन्स दैट डाटा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथोराइज्ड चेंज टू इंश्योर दैट इट इज रिलायबल और करेक्ट। जो आपका पहले से डाटा रिलायबल और करेक्ट था, ये इंटेग्रिटी मीन्स का मतलब ये होता है कि डाटा आपका प्रोटेक्ट करता है, आपके डाटा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि उसमें आपसे पहले से मौजूद डाटे के रिलायबिलिटी और उसकी करेक्शंस में इनलीगल तरीके से तब्दीली कर देना, उसको ये आपको इंटेग्रिटी इसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बेसिकली। और कॉन्फिडेंशियल जो है व्यू और अदर एक्सेस की इलीगल तरीके से एक्सेस को प्रोटेक्ट करता है, आपके ऑब्जेक्ट, डाटा और या रिसोर्सेज को।
थर्ड वन है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि ऑथोराइज यूजर हैव एक्सेस टू सिस्टम एंड द रिसोर्स दे नीड। वो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि पहले से मौजूद आपके पास जो भी डाटा मौजूद है, यूजर क्या करते हैं, उस सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और वहां से वो चीजें लेते हैं जिनकी उनको जरूरत होती है। अक्सर तो आपके डाटा में चेंजेस कर देना या आपके डाटा में मसला क्रिएट कर देना जिससे आपके सिस्टम को परेशानी हो जाए, पूरे पूरे सिस्टम को परेशानी हो जाए, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, वो इंटेग्रिटी में आता है। और कॉन्फिडेंशियल में ये आता है कि एक्सेस के फलां चीज़ ने क्या चीज़ बनाई है और उसमें क्या क्या चेंजेस की हैं, उसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियल। सिर्फ चेकआउट करना और चेंज करना इंटेग्रिटी में आता है। डाटा को चेंज कर देना, आपकी एक्सेस करने के बाद चेंज कर देना ताकि आपका पूरा सिस्टम ही खराब हो जाए। अवेलेबिलिटी में सिर्फ वो चीज़ है, ऑथोराइज अनऑथोराइज यूजर जो है, जो भी आपके सिस्टम को एक्सेस करता है, वो एक्सेस करने का उसका मकसद ये होता है कि सिर्फ वही चीज़ों को एक्सेस करता है जिसकी उसको ज़रूरत थी, वो वहाँ से चोरी कर लेता है। तो वो चीज़ वहाँ से ले लेता है जो ये अवेलेबिलिटी में आता है। और इंटेग्रिटी और कॉन्फिडेंशियल, ये 3 पॉइंट्स है जो कि CIA को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपके जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो प्रिंसिपल्स हैं, इन तीनों पर डिपेंड करते हैं, जिसको आप स्टैंड फॉर बोल सकते हैं। सिंपल वर्ड में इसका शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं CIA, कॉन्फिडेंशियल, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट आपका एक पिक्चर से आपको समझाता हूँ कि हर अदारे में जो जो रिप्रेजेंटेटेड पर्सन्स हैं, उनके साथ साथ कोई ना कोई अटैच होता है। एक मैनेजर के नीचे एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज के नीचे फर्दर उसके एम्प्लॉयज होते हैं। इसी तरह यहाँ से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक, यहाँ तक आपके स्वीपर्स तक, सारे इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे के साथ। उनकी जिम्मेदारी, जिनको कमांड दी जाती है, वो उनके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ट्रस्टीज हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ट्रस्टीज हैं, वो उनका जो उनकी एक्सेस होती है प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के अंदर जितने भी काम आते हैं वो उनसे जो पूछगछ होती है वो प्रेसिडेंट से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ट्रस्टी करते हैं। इसी तरह प्रेसिडेंट किन के साथ लिंक होता है, प्रेसिडेंट लिंक होती हैं कॉन्फिडेंशियल, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के पर पूरा इनके साथ कंट्रोल होता है कि आपके पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इसने CIA की मातहत कंट्रोल कर रहे होते हैं। थर्ड वन है जो CIA रिस्पॉन्सिबल होती है, इसके नीचे जितने भी सिक्योरिटी डायरेक्टर्स हैं उनका जिम्मेदारी, ये एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का स्केच है, ठीक है। अब CIA में जो भी सिक्योरिटी डायरेक्टर्स आती हैं, इनके अंडर आते हैं, वो इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सिक्योरिटी डायरेक्टर किसका रिस्पॉन्सिबल होता है, किसको जवाबदेह होता है, CIA को। CIA जवाब होता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट जवाबदेह होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। इसी तरह इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इसी तरह इनके जो काम है वो चलते चले जाते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी डायरेक्टर्स जो हैं आगे फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड हैं, किस किन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर होती है। वो क्या करते हैं कि आपकी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना, उसके जितना भी आर्किटेक्चर है। सेकंड वन, उसको एंटरप्राइज करना, उसके सिक्योरिटी आर्किटेक्ट को। तीसरा है सिक्योरिटी को एनालिसिस करना। चौथा है उसकी ऑडिटिंग करना, सिस्टम की ऑडिटिंग करना कि फलां चीज़, क्या चीज़ पड़ी है, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ का आपको एडिशनल चाहिए, क्या चीज़ आपके पास, आपने क्या चीज़ साइन करवानी है, किस चीज़ के लिए आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, उससे आपने किस तरह टैकल करना है, वो बताएगा सिक्योरिटी डायरेक्टर। ये सारे सिक्योरिटी डायरेक्टर को बताएंगे। सो सिक्योरिटी डायरेक्टर CIA को रिपोर्ट लिखेगा, CIA प्रेसिडेंट को रिपोर्ट लिखेगा, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ट्रस्टी को रिपोर्ट लिख देंगे और वहां से कंफर्मेशन होकर आपका एक्सेस, ये बात का आप एक्सेस हो जाती है। बात का आप लोग जो काम करवाते हैं वो पीछे काफी लोगों से होकर गुजर कर आपको आगे जाता है। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि ये है आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, जिसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हिसाब से मैंने मैनेज किया। ये स्ट्रक्चर है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कौन कौन से मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, वो हमने मैनेज किया।